नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया। आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए महाभारत के एक बहुत होनहार बालक एकलव्य की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए फिर सुनते हैं कहानी। करीब 5000 साल पहले की बात है, जब शिष्यों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी, जिसके लिए उन्हें अपने गुरुओं के आश्रम में रहना पड़ता था। उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में सबसे निपुण समझे जाते थे। हस्तिनापुर के कुरुकुल के सभी राजकुमार कौरव और पांडव भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहा करते थे। उनमें से पांडव अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था और वो उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। हस्तिनापुर के उन्हीं जंगलों में भील जाति का एक राजकुमार एकलव्य भी रहता था। बचपन से ही उसे धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसने अपने पिता के सामने ये इच्छा जाहिर की और कहा, पिताजी, मैं एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ और उसके लिए धनुर्विद्या के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे आप अपना आशीर्वाद दें। पर एकलव्य के पिता चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि शूद्र जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य कहीं उसे इनकार न कर दे। पर एकलव्य ने तो अपना मन बना लिया था और उसने अपने पिता से कहा, मैं जानता हूँ पिताजी कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन द्रोणाचार्य एक विद्वान और बुद्धिमान गुरु हैं। आपके आशीर्वाद से मैं उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर एकलव्य ने अपने पिता को मना लिया और द्रोणाचार्य के गुरुकुल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य पांडव अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य बड़ी खुशी खुशी उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर सर झुकाकर बड़े आदर से उनके पैर छुए। द्रोणाचार्य उस अजनबी बालक को देखकर हैरान हो गए और बोले, तुम कौन हो बालक और यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ जोड़कर एकलव्य ने कहा, गुरुजी, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलों का राजकुमार हूँ और आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझे धनुर्विद्या प्रदान करें। इस पर द्रोणाचार्य बोले, एकलव्य, तुम एक मामूली शिकारी हो। मेरे सभी शिष्य क्षत्रिय और योद्धा हैं। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ये सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हो गया, लेकिन धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा को दबा नहीं पाया और आश्रम से बाहर निकलकर बहुत दूर घने जंगलों में जाकर उसने गुरु द्रोण की बड़ी सी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें प्रणाम कर खुद ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसे यकीन था कि अगर वो सच्चे दिल से और कड़ी मेहनत से अपने गुरु की प्रतिमा के सामने कोशिश करेगा तो जरूर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर सकेगा। तो हर सुबह वो मूर्ति की पूजा करता और सारा दिन धनुष बाण लेकर अभ्यास करने लगता। अपनी लगन और प्रयास से एकलव्य की प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। एक दिन एकलव्य हर रोज की तरह अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता कुछ दूरी पर भौंकने लगा। पहले तो एकलव्य ने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब उसके अभ्यास में कठिनाई आने लगी तो क्रोधित होकर उसने बिना नुकसान पहुंचाए कुत्ते का मुंह अपने बाणों से बंद कर दिया। उसी वक्त जंगल में कुछ दूरी पर गुरु द्रोण के शिष्य भी अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा था तो गुरु को जाकर बताया। गुरु द्रोण ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि कितनी निपुणता से बिना किसी नुकसान के कुत्ते का मुंह किसने बंद कर दिया। ढूंढते हुए आगे गए तो उन्हें वो धनुर्धर दिखाई दिया, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सके। आगे बढ़कर उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा निशाना तो कमाल है बालक, कौन हो तुम?
कौन है तुम्हारे गुरु? एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, गुरुजी, मैं वही भील बालक हूँ जिसे आपने शूद्र जाति का कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था, और मेरे गुरु तो आप ही हैं। ऐसा कहकर उसने गुरु को उनकी विशाल प्रतिमा भी दिखाई। ये देखकर गुरु द्रोण बहुत अचंभित हुए और वो समझ गए कि एकलव्य तो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी है। परंतु वो तो अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने इस बात का एक उपाय सोचा। उन्होंने एकलव्य की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हें मालूम है, बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी विद्या व्यर्थ है। एकलव्य ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आपने मुझे अपना शिष्य तो कहा और मुझसे गुरु दक्षिणा मांगी। आप मेरे गुरु हैं, जो चाहे मांग ले। इस पर गुरु द्रोण बोले, तो फिर ठीक है, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। गुरु की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि बिना दाहिने हाथ के अंगूठे के कोई धनुर्धारी बाण नहीं चला सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जैसा आप कहें गुरुजी। और ऐसा कहकर उसने एक चाकू निकाला और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट डाला और उसे गुरु के चरणों में रख दिया। ये देखकर गुरु को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने एकलव्य के सर पे हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत साहसी हो बालक। आज के बाद तुम एक महान धनुर्धारी के नाम से जाने जाओगे, और जब भी गुरु दक्षिणा की बात होगी, तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। इस तरह बिना गुरु दक्षिणा के भी अपनी निष्ठा और लगन के कारण एकलव्य को एक महान धनुर्धर के नाम से आज भी जाना जाता है। उम्मीद है आपको आज की कहानी से कुछ नया सीखने को मिलेगा। सोनालिका ई गुरुकुल ऐसे ही कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा।